प्यारे बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी का तो शाब्दिक अर्थ आपको पता है ना, कंटिन्यूअस से निकला, इसका मतलब होता है लगातार। और इसको गणित की भाषा में हम इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे सतत। तो हमारे कोई भी फलन हमारा दो प्रकार का होता है, या तो वो सतत होता है या असतत होता है। सतत फलन वो फलन जिनका ग्राफ बनाने के लिए हमें अपनी पेंसिल नहीं उठानी पड़ती, और असतत फलन जिनका ग्राफ बनाने के लिए हमें अपनी पेंसिल उठानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई सर्कल बनाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ी सर्कल बनाते समय। तो इस तरीके के फंक्शन सतत फलन कहलाते हैं। और यदि हमें अपनी पेंसिल उठानी पड़ती है, जैसे कि हमने ये वाला ग्राफ बना दिया, हाइपरबोला, या इस तरीके के ग्राफ बनाए, या हमने कोई रेखा बनाई, ऐसे आई फिर वो ग्राफ ऐसे आ गया, तो ये सभी फलन असतत फलन कहलाते हैं। अगर हम इसकी आपको परिभाषा देना चाहें सतत फलन की, तो हम इस प्रकार देंगे कि एक फलन f(x) x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक स्वेच्छ संख्या के लिए, स्वेच्छ मतलब आर्बिट्रेरी, के लिए डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार हो कि f(x माइनस fa) का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। फलन f(x) x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व हो तथा वो fa के बराबर हो, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर fa। किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य ज्ञात करने की विधि बताती हूँ बेटा। तो यदि कोई फलन f(x) x बराबर a पर सतत होता है, कब होगा सतत? यदि h टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर f a बराबर h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ये जब आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा था तब आपको बताया गया था कि h एक बहुत ही छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी संख्या, जिसको जैसे कि हमारा ग्राफ मान लीजिए ये है, और हमको किसी फलन की सततता किसी बिंदु पर निकालनी, मान लीजिए इस कर्व की सततता इस बिंदु पर निकालनी, तो ये जो हमारा h है वो बहुत थोड़ा इधर या इधर, जैसे हमने डेल्टा कह दिया है ना, कि इसके बहुत ही छोटी संख्या h के दाहिनी ओर और h के उस फलन के जिस बिंदु पर निकाली, मान लीजिए x बराबर 2 पर निकाली है, तो 2 के दाहिनी ओर बहुत छोटी संख्या जोड़ें और 2 के बाईं ओर दोनों तरफ निकालिए। अगर हमारा ग्राफ नहीं टूटता है तो फलन सतत कहलाता है। अब इसी क्रम में बेटा मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपका सवाल हल करूँगी। मान लीजिए कि हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x प्लस 3x बराबर 2 पर सतत है। तो हम इसमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसको हम LHL बोलते हैं। LHL को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, उसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसको हम RHL से डिनोट करते हैं, राइट हैंड लिमिट हमने निकाली। तो यदि फलन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट फलन की और राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर, जैसे हमें x बराबर 2 पे दिया है तो x बराबर 2 पर, तीनों पर हमारा मान समान आता है, तो हमारा फलन सतत कहलाता है। मान लीजिए हमने लिया f2 माइनस 0 इज इक्वल टू, तो हमारा क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, ये फलन होगा। अब हमें फलन दिया है 2x प्लस 3, तो हमने 2 माइनस h को x के स्थान पर रखा, क्या हो गया हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू x के स्थान पर 2 माइनस h रखा, 2 माइनस h प्लस 3,
ये हो गया, सरल किया हमने 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 हो गया 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 0 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज़ 7। जिस तरीके से हमने लेफ़्ट हैंड, तो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट आती है 7। अब हमने निकाला राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हमारी दाहिने हाथ पर प्लस 0, बहुत छोटी संख्या h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। जैसे अभी पहले किया था कि हमने अपने फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 में x के स्थान पर अब हम रखेंगे 2 प्लस h। हमने x के स्थान पर 2 प्लस h रखा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 3, क्या हो गया ये 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3, ब्रैकेट खोला, 2 प्लस 0 का जोड़ 2 और 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 इज़ 7। तो हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी दोनों 7 आ गई। अब हम उस बिंदु पर निकालेंगे, f2 पर क्या होगा, फलन में मान रख दो, x के स्थान पर दो, 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज़ 7। तो हम पाते हैं कि f2 प्लस h बराबर f2 माइनस h, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो हमारा फलन सतत